हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आते हैं। बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम बेसिक से एडवांस तक ले जाने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए डिफरेंशिएशन, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं किसी भी लाइन के लिए स्लोप या फिर एंगल मेड बाय दैट लाइन और कर्व। तो लिखते हैं हेडिंग स्लोप और एंगल मेड बाय ए लाइन और कर्व ये क्या होता है देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ये एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक लाइन है ये। तो इस लाइन के लिए हमको पता करना है कि इसकी स्लोप कितनी है। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है कि एक्स अक्स, जो कि धनात्मक एक्स अक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसके साथ लाइन एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रही है। एंटी क्लॉकवाइज हो गया हमारे पास यहाँ पे ये, तो ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे हम कि एंगल जो बनाया है लाइन ने कितना बनाया है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है। जब हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब कि स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो ये स्पर्श रेखा भी इसी पे होती है और ये दूसरे पॉइंट पे स्पर्श रेखा जो खींचेंगे ये भी यहीं पे होगी। तो इन स्पर्श रेखाओं के लिए हम स्लोप पता करेंगे कि कितनी है। तो यहाँ पे स्लोप पता करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे कि ये थीटा जो है निकल का है θ1 और θ2। तो θ1 एंड θ2 दोनों इसमें इक्वल आता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि θ1 बराबर आता है θ2 के। और ये भी कह सकते हैं कि स्लोप जो होती है किसी लाइन के लिए वो कांस्टेंट होती है। तो लिख देते हैं स्लोप इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, अब देखते हैं 1 और 2 पॉइंट के लिए। मान लेते हैं 1 पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स जो है x1, y1 है और 2 पॉइंट के लिए x2 और y2 है। तो यहाँ से हम निकालते हैं इसके लिए स्लोप, और tan θ1 और θ2 इक्वल्स टू होगा थीटा के इक्वली, जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हाइट है और बेस ये हाइट है। तो यहाँ पे यहाँ तक जाने के लिए y2 जाना होता है और यहाँ तक के लिए y1 जाना होता है। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी x2 माइनस x1। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शिफ्ट करके। ये आ गई है x2 माइनस x1। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा बराबर, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसा कि y2 माइनस y1 इन दोनों का अंतर है, तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख दिया हमने। तो यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि tan थीटा कुछ और नहीं है, बल्कि ये है y में चेंज हो रहा है कि x के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे जो हमने 1 और 2 पॉइंट लिए हैं, इनके बीच का जो इंटरवल है काफ़ी लार्ज है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इंटरवल लार्ज होने की वजह से हमारे पास ये रेट जो आएगी निकल के, ये एवरेज रेट आएगी। तो लिख देते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर है एवरेज। अब देखते हैं स्लोप किसी कर्व के लिए। तो फिर से हम x और y एक्सिस ड्रॉ कर दे हैं। ये x है और ये y है, और मान लेते हैं कोई कर्व कुछ इस तरीके से।
ये जो कर्व है इस पे पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पे, एक पॉइंट और ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट। ये पॉइंट नंबर 1 है, 2 और 3। इन सब पे जब स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 पे स्पर्श रेखा ड्रॉ करने पे स्पर्श रेखा कुछ ऐसी होती है जो कि एक्स अक्ष के साथ θ1 कोण बना रही है, एंगल बना रही है। और 2 नंबर जो है इस पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा जो कि θ2 है। और 3 नंबर पे जब स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास θ3। और यहाँ से क्लियर है कि θ1, θ2, θ3 तीनों अलग अलग है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि θ1 नॉट इक्वल टू θ2 नॉट इक्वल टू θ3, मतलब कि सभी अलग अलग है। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्लोप जो है इट इज इक्वल टू वेरिएबल है। जब स्लोप वेरिएबल आ गई है तो अब देखते हैं कि हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें और tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो अब हमको क्या करना होगा कि मान लेते हैं इस 1 पॉइंट के पास ही कोई एक और पॉइंट है जिसकी लोकेशन उसके बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट को मैं जूम करके यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लेते हैं ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा था, तो हमने 1 पॉइंट यहाँ पे लिया और उसके पास ही एक और पॉइंट ले लिया, जो कि मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ पर ये बहुत पास है। तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो ये 1 पॉइंट है और उसके नज़दीक एक और पॉइंट ले लिया। इस पर हम टेंजेंट के लिए स्लोप पता करेंगे। तो टेंजेंट के लिए स्लोप पता करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स को एक ही माना जा सकता है क्योंकि ये बहुत पास पास है। तो ये 1 और 1 डैश बोल देते हैं इनको। इन दोनों में जो x का अंतर होगा वो बहुत ही छोटा है और y का अंतर भी बहुत छोटा है। तो इसको लिखते हैं हम dx से और इसको लिखेंगे dy से, और ये इसका एंगल जो है वो थीटा है। तो यहाँ से tan थीटा निकल के आएगा क्या, tan थीटा बराबर हो जाएगा dy अपॉन dx, जहाँ पे y और x जो है dy और dx मतलब कि x और y में बहुत ही स्मॉल चेंज है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि ये फिर से है रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। और ये जो गैप है बहुत स्मॉल इंटरवल होने के कारण, जैसे कि यहाँ पे लार्ज इंटरवल था तो यहाँ पे लिख भी देते हैं लार्ज इंटरवल, और यहाँ पे स्मॉल इंटरवल है। तो इसकी वजह से ये जो रेट होती है ये होती है इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक चेंज। और स्मॉल इंटरवल है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि किसी भी लाइन के लिए अगर स्लोप निकालनी होती है जो कि tan थीटा होती है, इसको हम dy और dx भी बोल सकते हैं, जो कि होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको f डैश x के रूप में बोल सकते हैं और इसी को हम y डैश भी बोलते हैं, ठीक है। परंतु ये हमारे पास है y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये ऐसे भी आ सकता है dt अपॉन डी थीटा। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू थीटा। एंड यही हो सकता है, कुछ और वेरिएबल भी हो सकते हैं कि dy और डी थीटा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हो जाएगा कि y में चेंज विद रेस्पेक्ट टू थीटा या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू थीटा। और ये अन्य कोई रूप भी हो सकते हैं। मान लेते हैं dt और dx आ गया, तो इसका मीनिंग है कि रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज इन t विद रेस्पेक्ट टू x। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक आपने पढ़ा कि स्लोप को ही हम tan थीटा बोलते हैं और tan थीटा इक्वल टू होता है dy और dx, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ dy और dx ही हो सकता है, ये किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे dt और dx है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x, dy और d थीटा लिखा हुआ है
तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला। इसमें पहला फॉर्मूला हमारे पास है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि y के बराबर में कोई संख्या दे रखी है, मान लेते हैं जैसे y बराबर 5 दिया हुआ है। ओके, y बराबर कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो ये क्या होगा, dy और dx बराबर हो जाएगा 0। अब देखते हैं 0 कैसे निकल के आता है। तो y इक्वल टू 5, इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, मतलब कि इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास ये x एक्स है और ये y एक्स है। तो y इक्वल टू 5 ड्रॉ करना है, मतलब कि हमको जाना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पे पहुँच गए। तो y इक्वल टू 5 जो है लाइन ये होगी। तो y इक्वल टू 5 लाइन जो है, इसको मैं ब्लू से दिखा देता हूँ। y इक्वल टू 5 लाइन आ गई है, और जैसा कि हमने देखा, अब इसके लिए निकालना है हमको dy और dx जो कि 0 है। तो यहाँ से dy और dx हमारे पास होता था स्लोप के बराबर, मतलब कि यह लाइन x अक्ष के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं x अक्ष के साथ ये पैरेलल है, मतलब कि समांतर है। तो समांतर रेखाएं एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं tan थीटा बराबर dy और dx बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कांस्टेंट जो होता है y इक्वल टू कांस्टेंट दिया है, उसका डिफ्रेंसिएशन करने पे 0 क्यों आया है, क्योंकि इसकी स्लोप x अक्ष के साथ 0 होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो जब हम इसके लिए dy और dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, और इसका डिफ्रेंसिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। हमेशा जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा कि n आगे आ जाएगा और पावर 1 से कम हो जाएगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूला जो कि संबंधित है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से। फंक्शंस, तो इसमें हमारे पास पहला फॉर्मूला है y इक्वल टू ई पावर x। y इक्वल टू ई पावर x है, तो इसके लिए डिफ्रेंसिएशन जब निकालेंगे जो कि होगा dy ओवर dx, तो ये हो जाता है d बाई डी एक्स की इंटू ई पावर x, और ई पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है ई पावर x ही। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस e और x। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy और dx इसके लिए निकल के आएगा, ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, और ये आ जाएगा 1/x। तीसरा फॉर्मूला है y इक्वल टू ए पावर x। तो इसके लिए जब dy और dx निकालेंगे तो ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए पावर x, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा a पावर x लॉग बेस e और a। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने है कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिक जो फॉर्मूले पढ़े हमने उन्हीं से रिलेटेड है। पहले आप वीडियो को पॉज करके इनको सोल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ उसके साथ आप मैच कीजिएगा। आई होप आपने किया होगा ट्राई। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमको dy और dx निकालना है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें लगेगा dy और dx निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट है, और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा जिसके लिए होता था n x की पावर n माइनस 1, मतलब कि 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ गया और x की पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 4 3 जा 12 एंड x का स्क्वायर। तो हमारे पास ये निकल के आया है dy और dx करने पे 12 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 5x। तो इसके लिए dy और dx निकालना है। तो 5 तो कांस्टेंट है और x की पावर 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 माइनस 0 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो dy/dx ये आ गया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है y = 5/x। तो इसके लिए dy/dx निकालेंगे, तो इसको y = लिख सकते हैं हम 5 इंटू एक्स पावर -1, क्योंकि ये नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो यहाँ से dy/dx करेंगे तो ये जाएगा 5 कांस्टेंट है, पावर जो आगे आएगी और इसमें से एक लेस पावर हो जाएगी तो -1 हो जाएगा, और dy/dx बराबर आ जाएगा 5 इंटू -1 -5, और x पावर -1 और -1 मिलके -2 हो जाएगा, x पावर -2। यहाँ से इसको ये भी लिख सकते हैं -5/x पावर -2 को नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, x² बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका -5/x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = x। तो इसके लिए dy/dx निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक घात है इसकी तो एक पावर को आगे ले लेंगे और x की पावर 1 से लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया है dy/dx बराबर 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये आ गया 1, तो dy/dx आ गया है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 1/√x। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y = 1 जैसा कि हम जानते हैं क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो यहाँ से x पावर 1/3 लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं x की पावर -1/3। अब लगाते हैं n x की पावर n-1 वाला फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा dy/dx करने पे -1/3 आगे आएगा, और x की पावर हो जाएगा -1/3 -1, तो ये आ गया -1/3, और x की पावर -1/3 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में -4/3, और इसी को हम लिख सकते हैं -1/3 1/x की पावर 4/3। नेक्स्ट है y = 8/x। तो ये है a/x वाला फॉर्मूला, जिसमें होता था डिफ्रेंशिएशन करने पे d/dx जब करते थे, ये होता था a/x log बेस e और a। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx करने पर a/x मतलब कि ये ऐसे कैसा 8/x और log बेस e, और a आता था, a मतलब कि 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला। तो लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे d/dx ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। नेक्स्ट है d/dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है माइनस का साइन x। नेक्स्ट tan का लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, और d/dx ऑफ cot x मतलब कि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cosec² x। नेक्स्ट है d/dx ऑफ sec x, इसका मतलब है sec x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये होता है sec x और tan x। और लास्ट में है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, जो कि होता है माइनस cosec x cot x। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूला। यहाँ पे लिखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। पहला है हमारे पास d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। इसका क्या होता है, इसका होता है 1/√(1 - x²। नेक्स्ट है d/dx मतलब कि
ऑफ कोस इनवर्स एक्स, मतलब कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है नेगेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, मीन्स टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है इसके डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है नेगेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/x और ब्रैकेट रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। लास्ट फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन फॉर कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x√x² माइनस 1। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिनमें हम करेंगे प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है y = 5x³। सेकेंड क्वेश्चन है y = e⁻x, y = cosec x, y = cos इनवर्स x। फिफ्थ क्वेश्चन है y = sec x। सिक्स्थ है आपके पास y = tan इनवर्स x। और सेवन्थ क्वेश्चन है y = a⁻x। इन सब का डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, मतलब कि y डैश निकालना है या फिर कहे कि dy/dx निकालना है। तो पहले वाला जो फॉर्मूला है x⁻n वाला फॉर्मूला है, तो इसमें हो जाएगा 5 × 3 और x⁻2 हो जाएगा, मतलब कि 15x² हो जाएगा। y डैश निकालेंगे इसके लिए, तो dy/dx भी बोल सकते हैं इसी को। तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है, तो e⁻x आ जाएगा। कोसेक x का डिफ्रेंसिएशन निकालना है आपको, तो y डैश आ जाएगा इसके लिए माइनस ऑफ कोसेक x कोट x। कोस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन निकालना है फिर, तो y डैश और dy/dx, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस के 1/√1 माइनस x²। सेक x का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो सेक x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये होता है सेक x tan x। टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, तो y डैश या फिर dy/dx, इसके लिए आ जाएगा टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। और a⁻x का डिफ्रेंसिएशन हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, तो y डैश या फिर dy/dx, ये आ जाएगा इसके लिए a⁻x और log ऑफ बेस e और a। अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन y = 5x³ - 3t² + k + sin थीटा, और सेकंड क्वेश्चन है t = 5x³ + 4kx + x sin थीटा + kx cos थीटा। इनको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला करना है हमको dy/dx निकालना है, फिर dy/d θ निकालना है, dy/dk भी निकालना है और dy/dt भी निकालना है। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, जैसे x के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, k के रेस्पेक्ट में और t के रेस्पेक्ट में, तो उनके अलावा जो बाकी टर्म्स होंगे उनको आपको अज्यूम करना है कि वो सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम करते हैं y का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x के अलावा बाकी टर्म्स ये सब जो है कांस्टेंट माने जाएंगे। और कांस्टेंट का हम जानते हैं, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करने पे 0 आता है, तो यहाँ पे सिर्फ 5x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा, जो होगा 5 × 3 और x² और बाकी सब 0 आ जाएगा, -0 + 0 + 0 ये। तो dy/dx आ गया हमारे पास 5 × 3 = 15 और x², ये आंसर हो गया। उसी तरीके से अब हम करेंगे y का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के लिए करना है तो बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है, मतलब कि ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ बन गया हमारे पास y = sin थीटा।
तो y इक्वल टू साइन थीटा है, तो हम जानते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा ये होगा हमारे पास कोस थीटा। तो ये आ गया, सब जीरो हो गया, बाकी सब जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस साइन थीटा का आ गया कोस थीटा। तो ये आ गया dy अपॉन डी एक्स थीटा बराबर कोस थीटा। नेक्स्ट है dy और dk। dy और dk मतलब कि k के रेस्पेक्ट में करना है और बाकी सबको ट्रीट करना पड़ेगा कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू k आ गया, और y इक्वल टू k का जब हम करेंगे तो k की पावर 1 है, तो k की पावर 0 बच के आ जाएगी, और k की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा इसका 1। अब देखते हैं dy ओवर dt। तो dy ओवर dt देखना है तो t के अलावा बाकी सब वेरिएबल्स होंगे, उनको कांस्टेंट मानना है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो y इक्वल टू माइनस 3t² बच के आया हमारे पास। तो इसका हो जाएगा -3, और टी स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो बाहर आगे आएगा, और t की पावर 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा -60। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के लिए भी देखते हैं हम, dt अपॉन dx। dt अपॉन dx होगा तो हमको सिर्फ इसमें x को कांस्टेंट, x को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। परंतु यहाँ पे x जो है सभी में लिखा हुआ है, पहले में भी x है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सभी में x है। तो हम यहाँ पे सभी का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 3 15 x² प्लस 4k को कांस्टेंट लेंगे और x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, प्लस x इंटू साइन थीटा। तो x का डिफ्रेंसिएशन करना है, बट साइन थीटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, और फिर से x का 1 आ जाएगा, एंड k x कोस थीटा, k और थीटा कांस्टेंट माने जाएंगे, तो ये आ गया प्लस का k कोस थीटा जो कि कांस्टेंट है, और x का 1 आ गया। तो हमारे पास dt और dx मतलब कि इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे आया हमारे पास 15x² प्लस 4k प्लस साइन थीटा प्लस k कोस थीटा। नेक्स्ट करते हैं इसी का dt ओवर dk। k के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, तो k के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सबको ट्रीट करना है कि वो कांस्टेंट है, तो k के अलावा बाकी सबको ट्रीट करना है कांस्टेंट। तो पहला टर्म जो है कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा क्योंकि इसमें k है, तीसरा भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई k नहीं है। तो तीसरे वाले में, चौथे वाले में k है, तो इसको भी कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया पहले टर्म का 0 प्लस 4 इंटू एक्स। 4 इंटू एक्स जो है हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो 4 इंटू एक्स और k का आ जाएगा 1 प्लस x साइन थीटा का 0 हो गया, प्लस x कोस थीटा कांस्टेंट होगा और k का फिर से 1 हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास dt और dk इक्वल टू 4x प्लस x कोस थीटा। अब आपको इसके लिए निकालना है dt और d थीटा, जो कि कमेंट सेक्शन में पुट करोगे आप।